वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे व्यूअर हैं नवीद खान साहब पेशावर से। वो कह रहे हैं कि वो एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी है और वो पिछले 20 साल से पाकिस्तान से बाहर है, मुख्तलिफ कंट्रीज़ में रहे हैं लेकिन अभी पाकिस्तान से बाहर हैं करंटली। वो कह रहे हैं कि मैंने आज से तकरीबन 5 साल पहले 2018 के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी और एक बड़ा अच्छा इलाका इस्लामाबाद का जहाँ पे पार्क भी है, वहाँ पर उसके सामने कुछ बिल्डिंग्स बन रही थी। उसमें से मैंने एक बिल्डिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी और वहाँ पर उन्होंने 2 बेड के अपार्टमेंट लिए, 3 बेड का अपार्टमेंट लिया। अब वो कह रहे हैं कि वो बिल्डिंग का प्रॉब्लम ये हो गया कि वहाँ पे उसका कोई सीडी अप्रूवल वगैरह नहीं हुआ था, उसकी वजह से वो बिल्डिंग का काम स्टार्ट हुआ नहीं था उस वक्त। तो वो आज तक उस बिल्डिंग पर काम जो है वो बहुत कम है। बिल्डिंग 24 कनाल की है और मल्टीपल स्टोरी बिल्डिंग है, काफ़ी बड़ी साइज है उसका। 24 कनाल की बिल्डिंग है। पहले वो सेल कर रहे थे, कोई बंदा वो नहीं सेल कर पाया सही तरह, फिर उसके टीम चेंज हो गई, उसके बाद फिर अब ज़मीन.com सेल कर रहा है। तो वो कह रहे हैं कि अब इसमें मसला है कि मेरे जो 5 साल हो गए मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, मैंने कैश में पैसे दिए हुए हैं और अभी तक मुझे कोई चीज़ मिली नहीं है, बिल्डिंग बनी नहीं है। और उस पर ज़्यादा जो मेन है वो ये है कि वो जो बिल्डिंग वाले हैं वो इन पर जुर्माना करें कि यार आपने जो अमाउंट जो काफ़ी ज़्यादा 90% अमाउंट दे दी हुई है, जो 10% अमाउंट देनी है, आप वो अमाउंट क्यों नहीं दे रहे हमें, वो अमाउंट भी आप हमें दें। तो उस वजह से ये कि मुझे उसमें उन्होंने जुर्माना कर दिया, काफ़ी बड़ा, कोई 8-9 मिलियन का जुर्माना कर दिया। तो वो कह रही सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरे पास एक तो इन्होंने पहले पैसे ले लिए, बिल्डिंग पे काम किया नहीं, ऊपर से जुर्माना मुझे करी जा रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी होने का ये फ़ायदा उठा रहे हैं कि मैं इनको आगे कुछ कह नहीं सकता। तो ये बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, ये जो बड़ी बिल्डिंग्स है ना 24 कनाल, पहली बात ये है कि बहुत कम बिल्डर्स हैं जो इतना बड़ा काम जो है हैंडल करने की सलाहियत रखते हैं। अनफॉर्चुनेटली लोग कैलकुलेटर पे देखते हैं कि जी इतनी इन्वेस्टमेंट है, इतना प्रॉफिट है। क्योंकि बिल्डिंग के काम में ना एक बात याद रखिए, अगर आप जितने का प्लॉट लेते हैं ना उतना ही आपको प्रॉफिट हो जाता है। जो कंस्ट्रक्शन होती है वो लोगों के पैसे से होती है। तो जो बंदे, अब देखिए हर काम की करने की ना एक सलाहियत होती है इंसान के अंदर, और उससे जब आप बहुत बड़ी छाल यानी बड़ा जंप मारने की कोशिश करते हैं तो फिर इसी तरह से होता है कि आप बहुत सारे लोगों को मुतनफ़र कर देते हैं इनफैक्ट इस इंडस्ट्री से, और उनके साथ आप अनफेयर कर रहे होते हैं। देखिए जब आप अनफेयर करेंगे ना तो उससे क्या होगा कि लोगों का कॉन्फिडेंस खराब होता है। इससे बेहतर था कि आप 24 कनाल की ना बनाते, आप 10 कनाल की 5 कनाल की बिल्डिंग बना लेते, टाइमली डिलीवर कर देते और फिर नेक्स्ट अगली बिल्डिंग थोड़ी बड़ी बनाते। तो यहाँ ये जो इसमें जो तराजू कायम करना है या इसका जो मीज़ान सेट करना है ना, ये इंसान के ऊपर होता है। हमारे अनफॉर्चुनेटली लोगों को ना मामला ये है कि लोग समझते हैं सिर्फ पैसे से कारोबार होगा। प्लॉट कोई भी ले लेता है, लेकिन प्लॉट लेके अब उसको किस तरह से मार्केट करना है, किस तरह से प्रेजेंट करना है लोगों के सामने, किस तरह से उसको टाइमली कंस्ट्रक्शन शुरू करके उसको एक सर्टन उसके जगह पे पहुंचाना है, ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। ठीक है ना। तो इसको हमारे यहाँ तो आपको पता है ना कुछ वजूहत होती थी, कभी कोरोना हो गया, कभी हुकूमत रजीम चेंज हो गया, कभी उसकी बेसिस के ऊपर इंपोर्ट्स रुक गई। इसको 5 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स जो है वो बाहर हमारे दरवाजे पे पड़ी हुई है, सी पे बंदरगाह पे पड़ी हुई हैं, और वो हम अंदर नहीं मंगवा पा रहे क्योंकि हमारे पास डॉलर नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करनी है, इसीलिए जरूरी है कि आप बहुत बड़ा जंप ना लें, बहुत बड़ी बिल्डिंग ना बनाएं, उतनी बनाएं जितनी आपकी कैपेसिटी है, और फिर अपनी कैपेसिटी को बढ़ाते रहें वक्त के साथ साथ। तो ये बड़ा हैप्पी मीडियम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग ये करते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये करते हैं, देखिए आप अगले से पैसे ले ही जा रहे हैं और आपने अभी प्रोग्रेस नहीं दिखाई अकॉर्डिंगली, तो अब यहाँ भी आप गलत हैं। ये जो ज़मीन.com या इस तरह की जो मार्केटिंग कंपनियां हैं, इनके बहुत एडवर्टाइजिंग के बजट्स हैं, ठीक है ना। अब ये उन बजट्स के तहत लोगों को चीज़ें दिखा के और चीज़ें तो बेच जाते हैं। अब वो पीछे चीज़ें कितनी तेज़ी से उस तेज़ी से बन भी रही हैं कि नहीं, क्योंकि जिसने इन्वेस्ट किया है ना उसको उतने टाइम के अंदर एक रीजनेबल और अच्छा प्रॉफिट मिलना चाहिए, जो कि उसका राइट है। लेकिन ये लोग जवाबदेह नहीं होते ना। मार्केटिंग कंपनियां यही गलती करती हैं, अपनी साख खराब कर रही हैं इस तरह से ना। आल्दो कि आज उनका काम चल रहा है, लेकिन लोग फिर मुतनफ़र होना। पहले वो ज़मीन.com का जो एड वाला बिजनेस था उसके ऊपर सीरियस चैलेंजेस आ गए। लोगों ने कहा कि जी आप हमारे कस्टमर जो है ना वो तोड़ रहे हैं, और वो वहाँ उनका इशू हो गया। अब ज़मीन.com का ये मसला आ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं, इतना वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, और उसमें से यानी आज जितने प्रोजेक्ट लेते हैं उसमें से 30-40% तो सक्सेसफुल हो जाते हैं, 60% प्रोजेक्ट फेल है। यहाँ DHA 2 के अंदर एक प्रोजेक्ट है, कब से वो ज़मीन.com बेच रही है, वो बिका नहीं बिका, अभी कुछ बनना नहीं शुरू हुआ। तो यहाँ ये मामला यहाँ ये है कि आप क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी पे जाए। बहरहाल इतनी बड़ी कंपनी है, उनके अपने कोई
इस पे ऊपर कोई थिंक टैंक्स काम करते होंगे कि वो इस तरह एक तो प्रोजेक्ट या तो लेना या ले तो फिर उसको ज्यादा पैसा लगता है, जो भी है आप उसको कंस्ट्रक्शन को इंश्योर्ड करें कि वो टाइमली हो। तो आपके केस के अंदर भी यही आप समझ आ रही है कि वो लोग अब खुद तो जवाबदेह नहीं है, वो आपको कह रहे हैं कि आप पूरा पैसा दे दें, हम आपको मतलब जितना टाइम था ये बड़ा एक मामला है ना। देखिए ये भी आंख में वो धूल झोंकने के मुतरादिफ है। यानी इसमें ये उन्होंने बताया कि उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने कहीं लिखा हुआ नहीं है कि क्या डेट पे हमने आपको डिलीवरी देनी है, कब तक देनी है। यही तो अब इस बेस पे यही तो असल में ना हमारा जो कस्टमर है ना वो भी नहीं बेचारा ये चीज़ें देख सकता जब एग्रीमेंट हो रहा है या चीज़ें हो रही होती हैं। उसकी वजह ये है कि वो इतना अवेयर ही नहीं होता। वो कहते यार ये लोग काम कर रहे हैं, और ओवरसीज तो बहुत ही फेयरनेस के साथ बेचारे सोचने और काम करने वाले हैं ना। वो कहते हैं यार ये इतना बड़ा काम कर रहे हैं, कोई आम कंपनी तो है नहीं, तो ये तो फिर वो इन चीज़ों को, इन डिटेल्स को देखते नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मसला तब पैदा होता है कि जब वो जो कंपनी जो बना नहीं पाई, अब आप देखिए ना अगर 5 साल हो गए फॉर एग्जांपल, और अभी वो जो लोअर ग्राउंड है उससे नहीं निकले, तो अब इसका मतलब ये है कि ऊपर भी कम से कम चलो अगर फास्ट पेस पे काम हुआ तो 4-5 साल तो मजीद लग जाएंगे। तो प्रोजेक्ट 5 साल का था, हो 10 गए, और वो उनसे फाइन ले रहे हैं कि आपने पेमेंट डिले की है, आखिरी जो 10% रह गई है। अब आप देखिए ना यहाँ फिर अगेन ज्यादती कर रहे हैं वो। ऐसे बेशुमार लोग हैं। असल में मामला ये है कि ये प्रॉपर्टी डीलर्स इनफैक्ट दे आर नॉट प्रोफेशनल बिल्डर्स, क्योंकि उसका एक और तरह का टेम्परामेंट होता है बिल्डर्स का। डीलर्स का जो टेम्परामेंट है वो ये है कि इधर से पैसे इकट्ठे करो और उसके बाद उसको किसी और जगह लगा दो, वहां से पैसे कमा लो, वहां से और लगा दो, फिर उसके बाद इसको बना लेंगे, ठीक है ना। अब कंस्ट्रक्शन कहाँ से कहाँ चली गई है, कॉस्ट बढ़ गई है, ठीक है ना, तो 3 गुना तो कॉस्ट ही बढ़ गई है। तो अब वो फिर इनको कहते हैं, इनको सस्ता दिया होता है, जो भी होता है वो आज जो है वो इसीलिए जब भी जो आप कोई भी जो सुनने वाले हैं, जब प्रोजेक्ट करना शुरू करें उसको जितनी जल्दी होता है आप उसको एग्जीक्यूट करने की तरफ चले जाए। स्टील बुक करवा लें, रेट को लॉक कर लें, एडवांस पेमेंट हैवी कर दें सो दैट कि आपका स्टील आना शुरू हो जाए। इसी तरह कंक्रीट के साथ डील डन कर लें, फाइनल कर लें सो दैट कि वो आपको इशू ना हो। लेबर के साथ मामला कर लें सो दैट कि आपने ये नहीं देखना कि यार ये जो देखो ना, ये कछुआ खरगोश वाली मामला है ना, ये खरगोश होते हैं, ये सोचते हैं यार हम कंस्ट्रक्शन तो कोई भी तेज करके तो इसको तो हम टाइमली कर लाएंगे, यहीं पे मार खा जाते हैं। जब डिलेज आ जाते हैं तो खरगोश रह जाता है, कछुआ तो जीत जाता है। सिचुएशन में वो क्या कर सकते हैं जिन्होंने अपनी पेमेंट वगैरह काफी कर दी हुई है और वो जरा देखिए अब वो क्या कर सकते हैं। मैं इस मुल्क के अंदर तो ना कोई कानून है, ना कोई किसी को पूछने वाला है, ना कोई हाँ दूसरे मुल्कों में ये होता है कि ऐसी एसोसिएशंस होती हैं जो उसी इंडस्ट्री के मतलब होती हैं, और वो अगर उनको आप शिकायत भेजें तो वो अपने लेवल पे उनको चेक करती हैं कि भाईजान आप जो ना गलत हो यहाँ पे, और कस्टमर की फेवर में ये बात होनी चाहिए। ऐसे बहुत अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ऐसा कोई क्राइटेरिया या कोई ऐसा सिलसिला नहीं नजर आता कि वो क्या करें, ठीक है ना। हाँ अलबत्ता जो अगले लोग हैं वो ना फंसे कम से कम। मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसके अंदर आप इतना इन्वेस्ट ना करें। पाकिस्तानी बिल्डर का अभी वो मसल्स नहीं है कि वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर सके। मैं उंगलियों पे 2-4 इस्लामाबाद में बिल्डर हैं जो कि 40 कनाल 25 कनाल 30 कनाल की बिल्डिंग जो डिलीवर कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। दे आर नॉट एलिजिबल, वो क्वालिफाई नहीं करते, उनकी ट्रेनिंग ही नहीं है। कईयों ने तो छोटे से 2-4 घर बनाए हुए हैं और उसके बाद उन्होंने 10-15-20 कनाल का जो है प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिया। अब वो घर और चीज़ है, प्रोजेक्ट और चीज़ है। यहाँ पे एक साथ आपका पैसा लगना होता है, लेंटर एक होता है तो आपके करोड़ों रुपया रिक्वायर्ड है आपको एक साथ। तो यहाँ ये मसला आ रहा है हमारे यहाँ कि लोगों की जो कंस्ट्रक्शन की जो पेस है वो, इसका एक हल है, हर चीज़ का एक हल है। वो हल ये है कि आप बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट ना करें, जितनी आपकी पसली है, वो पंजाबी में कहते हैं ना, जितनी पसली है उतना काम करें, ठीक है। और अगर आप उतना काम करेंगे तो खुद भी मुतमईन रहेंगे, कस्टमर भी मुतमईन रहेगा और आपके साथ रिपीट बिजनेस भी करेगा। अगर इस तरह करेंगे तो आपके ऊपर भी प्रेशर होगा, यानी आप जवाबदेह पोजीशन में आ गए ना, और कस्टमर उसको चीज़ नहीं मिल रही, उसका प्रॉफिट नहीं बनेगा। और ये सारा जो ना आपका देखिए, इस तरह का एक आध प्रोजेक्ट बंदे से मिस हैंडल हो जाए तो उसकी ज़िंदगी फारग है। वो ये ना सोचे कि अगर 15-20 साल एक प्रोजेक्ट में लग गए और वो तो क्या खटा उसने ज़िंदगी से। तो लिहाजा आपको छोटा बाइट लेना चाहिए, छोटा नवाला लेना चाहिए, सो दैट कि आप उसको डाइजेस्ट कर लें, हजम कर लें ना। ऐसे नहीं कि आप उसको हड़प कर लें और उसके बाद ना आप आगे या ना पीछे हैं और आप जो है ना लोगों को भी खराब करें। हमारे यहाँ पता नहीं जल्दी किस चीज़ की है, हमारे यहाँ लालच बहुत बड़ा होता है
और ये लालची इंसान का दुश्मन है, किसी भी एंड पे हो, यानी बिल्डर के एंड पे हो या कस्टमर के एंड पे हो, लालच से बचना चाहिए सो दैट क्या। और दूसरी बात, लॉजिकल चीज़ों में और आप पेपर वर्क पे फोकस करें, जो अच्छी जो ना अच्छे लोग ढूंढें सो दैट कि आपका पैसा ग्रो करे, और इसमें पैसा ग्रो करता है, लेकिन इस तरह के केसेस में नहीं करता। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसे प्रोजेक्ट में खुद भी ना लो। हमें लोग रब्ता करते हैं कि हमारी चीज़ बेचते हैं या हमारे ये है आप, लेकिन हम नहीं करते। हमें पता होता है कि कल को हमारा नाम खराब ना, हमारा फेस खराब ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।